हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ आनंद कुमार और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल का नाम है ज्ञानी गुरु अमन। आज मैं सूर्य के बारे में, सौर परिवार के बारे में, आठों ग्रह का मैं बताना चाहता हूँ। ये आठों ग्रह का, ठीक है। पहला है सूर्य। पहला क्या है? सूर्य ग्रह। सूर्य सूर्य देखिए, सूर्य क्या होता है इसे समझिए। सूर्य में 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम होता है। क्या होता है? सूर्य में 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम होता है। और सूर्य एक अपना प्रकाश है। सूर्य एक तारा है जिसमें अपना प्रकाश होता है। इसको मिटा देता हूँ। सूर्य एक तारा प्रकाश होता है। ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। चलिए अब आगे आते हैं। सूर्य खत्म हो गया। अब आता हूँ बुध में। क्या आता हूँ? बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। यह 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। यह 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है और यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। समझ गया ना? अब आगे बुध हो गया। अब अगला आएगा शुक्र। क्या आएगा? शुक्र आएगा। अगला आएगा शुक्र ग्रह को, यह ग्रह पर अधिक ताप है, अतः इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। समझ रहा है ना? इस ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। और इसी ग्रह का सांझ का तारा और भोर का तारा और पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगला शुक्र हो गया। अगला है पृथ्वी। अगला क्या है? पृथ्वी को देखिए। पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। समझ गए? और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस पर जीवन पाया जाता है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। ये पृथ्वी जो ग्रह है, ये पूरा चक्कर लगाएगी। सूर्य का ये पूरा चक्कर जो लगाएगी, पूरा चक्कर 365 दिन में एक चक्कर लगाएगी। 365 दिन में क्या चक्कर लगाएगी? एक चक्कर। समझ गए? अब अगला पॉइंट आते हैं। ठीक है ना? असल में मिटा लेते हैं। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट हुआ मेरा पृथ्वी हो गया। अब आया मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह में आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है, जिससे इसका रंग जो होता है, जो लाल होता है। क्या होता है इसका रंग? लाल। समझ? देखिए, ध्यान समझिए। इम्पोर्टेंट बात मैं समझा रहा हूँ। इसको नहीं समझे तो आप वीडियो को रोक कर फिर से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना? ये मंगल ग्रह आया। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इस ग्रह का रंग लाल है। और इसका 2 उपग्रह है। इसका क्या उपग्रह है? 2, फेबोस और डीमोस। और पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा। इस पृथ्वी का जो ग्रह है, तो एक ग्रह है चंद्रमा। और बुध और शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है। समझ गए ना? अब अगला मंगल का 2 ग्रह है, फेबोस और डीमोस। और डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है मंगल का। अगला बृहस्पति समझते हैं। आइए, बृहस्पति क्या होता है ये पहले समझिए। बृहस्पति जो है, इस सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है ना? बृहस्पति जो है, अगर इस माना कि पृथ्वी है, ठीक है ना? पृथ्वी को अगर हम 1300 इसमें रख देंगे, बृहस्पति में 1300 अगर रख देंगे पृथ्वी को, तब पर भी वो नहीं भरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये ग्रह। ये जो है बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा होता है। और इसका 67 उपग्रह है। ये जो बृहस्पति दिखाई दे रहा है आपको,
इस बृहस्पति का 67 उपग्रह है। 67 क्या है? उपग्रह। इसका जो उपग्रह है जो 67 है, इसका उपग्रह कितना है? 67। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अगला, अब अगला आएगा बृहस्पति, समझ गए। अब अगला है शनि। अगला क्या है? शनि। तो इस ग्रह का रंग काला है और इस ग्रह के चारों ओर धूल कण, चट्टान के टुकड़े आदि रिंग के रूप में घूमते रहते हैं, इसलिए इसको काला ग्रह कहा जाता है। समझ गए ना आप? ये जो शनि ग्रह है, शनि जो है ना, शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है, काला ग्रह। और इसके चारों तरफ चट्टान, धूले कण घूमते रहते हैं, रिंग के रूप में घूमते रहते हैं, इसलिए इसको शनि ग्रह कहा जाता है। समझ गए ना? फिर से समझिए। सूर्य तो आप समझ गए। अब एक इम्पोर्टेंट बात आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, काम देगी। सूर्य में 73% हाइड्रोजन होता है और 25% हीलियम। तो आपको पता हो गया, दिमाग में घुसा लीजिए, इस बात को आप दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। चलिए, अभी मिटा गया है। चलिए, अब क्वेश्चन दे, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात को समझिए आप, ठीक है ना। आप तो पानी पी के आते, ठीक है ना। आगे अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नोट हो गया है। देखिए, में 2 ग्रह छूट गया था, इसलिए इसमें लिख दिया है अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। देखिए, ये जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह जो है ना, अरुण ग्रह यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा। अरुण ग्रह, इस ग्रह का रंग हरा है। ये जो ग्रह है, इस ग्रह का रंग हरा होता है, ठीक है ना। इस ग्रह का रंग क्या है? हरा। और यह लेटा हुआ ग्रह होता है। यह क्या होता है? लेटा हुआ ग्रह। ये जो ग्रह है, ये लेटा हुआ ग्रह होता है। अब अगला आता हूँ वरुण ग्रह। क्या आता हूँ? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह सूर्य का, ये जो सूर्य है, सबके सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण ग्रह। कौन है? वरुण ग्रह है। और यह सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 165 वर्ष लेता है। ये जो वरुण ग्रह है, सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में 165 वर्ष लेता है, ठीक है ना। ये जो है 165 वर्ष सूर्य के एक परिक्रमा लगाने में ले लेता है, 165 वर्ष। बात को नोट कीजिएगा। चलिए, इसको हम मिटा देता हूँ। चलिए, हो गया, मिटा दिया। अब आपको से क्वेश्चन पूछेगा क्या, अभी समझिए। यहाँ पर ये समझिए आप, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाती है? पृथ्वी, क्वेश्चन नोट कीजिएगा ये बात, ठीक है ना। पृथ्वी, उतना ऊपर मैं लिखता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। पृथ्वी सूर्य के किस
पथ पर बनती है? सूर्य पृथ्वी किस पथ पर घूमती है? घूमती है, घूमती। आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार या पैरेलल पथ। ये जो पृथ्वी, मान लेता ये सपोज कीजिए पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? मानिए ये सूर्य है, ये जो है ये पथ जिस पर लगा रही है, ये जो पथ है ये तो सूर्य है, ये सूर्य है ना, और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाती है? तो दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाती है? तो दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। दीर्घवृत्ताकार, अगला तो बात का आप नोट कीजिएगा, तब तक हम हटाने वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो को रोक कर भी इसको नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, सूर्य ग्रहों को किस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित किए हुए है? सूर्य ग्रहों को किस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित किए हुए था? अभिकेंद्रीय बल। देखिए आप आंसर अभिकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अब अगला, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, कौन है? तो बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा, बुध ग्रह। और सूर्य का सबसे दूरी मतलब बहुत सबसे अंतिम स्थिति है, कौन है? वरुण ग्रह, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को देख अगर आपको समझ में आ गया होगा तो धन्यवाद। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप फिर से वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।